Welcome everyone. Today our topic is control of seepage through earthen dam. मीन्स हमें अर्थन डैम के अंदर से सीपेज को रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे, उनके बारे में हमने स्टडी करना है आज इस वीडियो में। हमें पता है अर्थन जो मटेरियल अर्थन डैम जो होते हैं वो एक परवियस मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। परवियस मटेरियल वो होता है जो अपने अंदर से वाटर को पास कर सकता है। तो अर्थन डैम के अंदर से सीपेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर डैम के अंदर से सीपेज होगा मीन्स अगर वाटर अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में फ़्लो करेगा तो ये डैम को हार्म करेगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम कुछ यहाँ पे मेथड्स को अभी स्टडी करेंगे। द कंट्रोल ऑफ सीपेज कैन बी डन इन टू वेज। जो अर्थन डैम के अंदर से सीपेज होता है उसको रोकने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ मेजर्स अडोप्टेड फॉर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ सीवेज। मीन्स जो हमने डैम बना दिया है उसमें से हमने जो सीपेज फ्लो होगा उस फ्लो को रोकना है। और सेकंड वे में ये है कि अगर डैम के अंदर सीपेज हो चुका है तो उसको हमें सेफली कैसे ड्रेन करें कि वो डैम को हार्म ना करे। तो फर्स्ट वे में हमें डैम को प्रोटेक्ट करना है सीपेज से। तो हमें दो जगह पे ये कंट्रोल करना होगा। फर्स्ट इज़ इन द डैम एंड द सेकंड इज़ इन फाउंडेशन। तो हम इन दो जगहों को सीपेज से प्रिवेंट करना है। तो डैम में सीपेज को रोकने के लिए हम ये दो मेजर्स अडोप्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ सेंट्रल वर्टिकल कोर एंड सेकंड इज़ अपस्ट्रीम इंक्लाइंड कोर। फाउंडेशन में सीपेज को रोकने के लिए हम कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं, अपस्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं एंड डाउनस्ट्रीम बम हम ये प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस वी विल डिस्कस देम ऑल वन बाय वन। सो फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल वर्टिकल कोर। ये आपको एक अर्थन डैम दिखाई दे रहा है। इस अर्थन डैम के अंदर ये एक कोर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अभी हम पहले जानेंगे कि कोर क्या होती है। ये कोर एक इम्परवियस मटेरियल की बनी हुई होती है। इम्परवियस मटेरियल मतलब एक फाइन ग्रेन सॉइल से बने होंगे, जैसे कि क्ले है हमारी। क्ले एक इम्परवियस मटेरियल है, तो क्ले को यूज़ करके हमने ये कोर प्रोवाइड की हुई है। बीच में ये एक इम्परवियस कोर है जो अपने अंदर से वाटर को फ्लो नहीं होने देगी। और ये जो इम्परवियस कोर है ये एक बैरियर की तरह काम करेगी। मीन्स अगर इधर अपस्ट्रीम साइड से वाटर डैम के अंदर एंटर करेगा तो इससे आगे ये नहीं जा पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एक इम्परवियस कोर। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कोर इन ए डैम, द ये जो कोर है इसको हमने क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट था सेंट्रल वर्टिकल कोर और सेकंड है अपस्ट्रीम इंक्लाइंड कोर। सेंट्रल कोर इसलिए कि क्योंकि ये डैम के सेंटर में प्रोवाइड की गई है। एक वर्टिकल वॉल हमने क्रिएट की है यहाँ से कंक्रीट या मशीनरी की। इसको हम प्रोवाइड करते हैं फ़्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये फ़्लो की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर हमने ये एक कोर प्रोवाइड की है यहाँ पे। तो ये क्या करेगी, यहाँ से अगर फ़्लो होगा, सीपेज फ़्लो होगा तो उसको रोकेगी, डाउनस्ट्रीम में जाने से रोकेगी। इसके बाद है सेकंड अपस्ट्रीम इंक्लाइंड कोर। इसमें ये वाला डायग्राम। The advantage of this core is that the downstream portion can be constructed first and core can be placed later. Means ये जो downstream side का part है इसको हम पहले construct कर सकते हैं। ये इधर से sloping होगा, इसके बाद ये impervious core हम यहाँ पे बनाएंगे and then जो upstream side का ये pervious blanket है ये provide करेंगे। नेक्स्ट इज़ द कट ऑफ। जो कट ऑफ हम प्रोवाइड करेंगे फाउंडेशन के अंदर हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो कट ऑफ को भी हमने क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, फुल कट ऑफ एंड पार्शियल कट ऑफ। फुल कट ऑफ इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव कट ऑफ ट्रेंच, स्लरी ट्रेंच कट ऑफ, देन ग्राउटिंग, स्टील शीट पाइल एंड कॉन्क्रीट कट ऑफ वॉल। ये 5 मेजर्स हम अडोप्ट करेंगे कट ऑफ में।
ये किसको बचाएंगे, फाउंडेशन में सीपेज को होने से रोकेंगे। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे कट ऑफ का टाइप, दैट इज़ पार्शियल कट ऑफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव कट ऑफ। तो कट ऑफ, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कट ऑफ इज़ एक्चुअल में क्या है। कट ऑफ, कट ऑफ इज़ अ वर्टिकल impermeable बैरियर प्रोवाइडेड इन द फाउंडेशन ऑफ अर्थन डैम टू रिड्यूस सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द फाउंडेशन। ये अर्थन डैम्स के अंदर एक हम एक कह सकते हैं वर्टिकल बैरियर एक प्रोवाइड कर देते हैं हम फाउंडेशन में, ताकि जो सीपेज ऑफ फ्लो ऑफ सीपेज है वो ना हो पाए डैम के अंदर से, सीपेज अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में ना जा पाए, वो बीच में ही रोक ले उसको। तो कट ऑफ का फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव कट ऑफ ट्रेंच। इसके अंदर हमने क्या किया, ये नीचे जो पार्ट देख रहे हो आप ग्राउंड सरफेस के नीचे का, ये एक परवियस मटेरियल है। यहाँ पे देखो आप, परवियस फाउंडेशन है, और इसके नीचे यहाँ ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये सारा इम्परवियस लेयर है। तो जब भी हम डैम बनाते हैं तो हमारी जो डैम की बॉटम है वो एक इम्परवियस लेयर के ऊपर बना होना चाहिए, लेकिन इतने सारे ये जो परवियस मटेरियल है इसको रिमूव करना हमारे लिए कॉस्टली होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डैम को अब परवियस फाउंडेशन के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक ट्रेंच को एक्सकेवेट करेंगे। ट्रेंच को हम एक्सकेवेट करेंगे। एक्सकेवेट करने के बाद मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और फिर जो खाली जगह ये बच गई, इस जगह में हम इम्परवियस टाइप का मटेरियल कोई डाल देंगे। कोई भी कॉम्पैक्टेड इम्परवियस मटेरियल को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हम ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर और ये जो इम्परवियस लेयर है ये दोनों अब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, एक इम्परवियस मटेरियल से। तो अब यहाँ से वाटर जो आएगा सीपेज होके, वो डाउनस्ट्रीम साइड में फ्लो नहीं कर पाएगा। द सेकंड इज स्लरी ट्रेंच कट ऑफ। फुल कट ऑफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फुल कट ऑफ का मतलब ये है कि जो डैम है और इम्परवियस जो लेयर है नीचे बॉटम में, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए एक इम्परवियस मटेरियल के साथ। तो हम इसको बोलते हैं फुल कट ऑफ। पार्शियल कट ऑफ में क्या होगा कि ये जो बॉटम पार्ट है, जो डैम का बॉटम पार्ट है, ये और इम्परवियस कोर, इन दोनों को के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ कोई भी इम्परवियस कोर को प्रोवाइड करना या कोई कट ऑफ वॉल वगैरह को प्रोवाइड करना हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगा। तो क्या होगा, इसमें जो हम कट ऑफ प्रोवाइड करेंगे वो कुछ पार्ट तक की ही होगी, ठीक है। ये कम्प्लीटली पूरा इस इम्परवियस कोर के साथ मैच कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको पार्शियल कट ऑफ बोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, स्लरी ट्रेंच कट ऑफ। In slurry trench cutoff, a trench is excavated with the help of a drag line. Then this excavated material is removed from here, and after that this trench is backfilled with sand, plus bentonite slurry plus ग्रेवल्स। इन तीनों को मिक्स करके फिर इस ट्रेंच के अंदर फिल कर दिया जाता है। बेंटोनाइट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले विच व्हेन मिक्सड विद सैंड, ग्रेवल्स एंड वाटर, after drying it behaves like a solid material, and it increases the uh, uh, imperviousness of the material, so water will not flow through it. So this is the slurry trench cutoff. So इनकी जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है पॉजिटिव ट्रेंच की कंपैरिजन में, और इनमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो साइड्स होती है उनको हमें सपोर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिंग सिस्टम। ब्रेसिंग सिस्टम की हेल्प से यहाँ प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स लगा के हम इसको सपोर्ट करेंगे, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच करेंगे हम। तो नेक्स्ट वन इज़ ग्राउटिंग। ग्राउटिंग में क्या करते हैं,
जहाँ पे भी अगर हमें ये लगे कि जो सॉइल है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है या उसके अंदर क्रैक्स हैं, फिशर्स हैं, उनको फिल करने के लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं, हम एक मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्राउट. दिस ग्राउट इज़ combination of cement plus water and a little bit amount of sand, generally in the ratio of 1:3. Then this grout material is injected in these holes. These are the cracks. In cracks के अंदर under high pressure हम grout को fill करते हैं. When it gets hardened, it improves the capacity of soil to take load. The next one is the steel sheet piles. Steel sheet, these are made of steel, and these are uh, started to from foundation level, and its height goes up to the required height. It depends upon the height of dam. So what it does, it reduces the seepage of water through the dam. मीन्स यहाँ एक डैम बनने वाला है इस तरह से, तो उस डैम के अंदर इनको हमने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है. ये इनके बीच में ये इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की गई है. तो जहाँ इंटरलॉकिंग होती है उस जगह पे कुछ लीकेज रह जाती है, तो यहाँ से थोड़ा सीपेज के चांसेस यहाँ पे रहते हैं इसमें. नेक्स्ट वन इज़ द कंक्रीट कट ऑफ वॉल. इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये एक इम्परवियस लेयर है यहाँ नीचे, और ये दिस इज़ द बेस ऑफ the earthen dam, and in between there is the pervious zone. So what we do, we have to excavate a trench, then we fill concrete in it. This concrete will prevent the movement of seepage water. जो सीपेज वाटर होगा वो इससे आगे इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहाँ तक ही रुक जाएगा. तो इसमें हमने कंक्रीट को फिल किया है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंक्रीट कट ऑफ वॉल. पार्शियल कट ऑफ में मैंने बताया था कि ये है बेस ऑफ डैम, एंड दिस इज़ द इम्परवियस लेयर, और इन दोनों के बीच की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेंच को एक्सकेवेट नहीं कर सकते, और अगर हम ट्रेंच को एक्सकेवेट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. तो जो इसकी कट ऑफ की डेप्थ है वो इम्परवियस कोर को टच नहीं करेगी, इसलिए इसको बोला गया है पार्शियल कट ऑफ. ये कट ऑफ भी किसी मेटल की बनी हो सकती है, ये बेंटोनाइट मटेरियल से एक बनी हुई ट्रेंच हो सकती है, या एक कंक्रीट कट ऑफ वॉल हो सकती है. एंड नेक्स्ट केस जो हमें इसमें पढ़ना है अभी, पॉजिटिव कट ऑफ ट्रेंच हो गया, स्लरी ट्रेंच कट ऑफ हो गया, ग्राउटिंग हो गया, स्टील शीट पाइल एंड कंक्रीट कट ऑफ वॉल. इसके बाद पार्शियल कट ऑफ हो गया था, सारे टाइप्स हो गए कट ऑफ के. देन इसके बाद अभी दो बचे हैं, अपस्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट एंड डाउनस्ट्रीम बर्न. दिस इज अपस्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट. In upstream impervious blanket, a horizontal blanket, this is the horizontal blanket, a horizontal blanket of impervious soil. ये बना हुआ है, एक impervious soil से बना हुआ है. It may be provided on the river bed on the upstream side of dam. This is the dam, और dam का upstream side में हमने ये एक impervious material का एक horizontal blanket प्रोवाइड किया है. Blanket means एक concrete का एक फ्लोर, कंक्रीट का नहीं, सॉरी, इट इज़ इम्परवियस सॉइल का एक फ्लोर टाइप में हमने बनाया हुआ है यहाँ पे. और हमें इसका ये ध्यान रखना है कि इसको कनेक्ट करना है हमने इम्परवियस कोर के साथ. अगर इससे हमने कनेक्ट नहीं किया, सपोज़ हमने सिर्फ इसको यहाँ तक बना दिया, तो जो सीपेज वाटर है वो यहाँ से एंटर कर जाएगा, मीन्स इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि इसको हमेशा इम्परवियस कोर के साथ कनेक्ट करके रखना है. और अगर आपने इस डैम का ये वाला फेस अगर इम्परवियस
एक सॉइल से बनाया हुआ है, होमोजीनस इम्परवियस सॉइल के साथ बनाया हुआ है, तो आप इसको यहीं पे कनेक्ट कर सकते हो अपस्ट्रीम टो के साथ. दिस पॉइंट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम टो, दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम टो. तो आप हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट को यहाँ अपस्ट्रीम टो के साथ तक ही कनेक्ट करोगे, फिर आपको यहाँ आगे तक ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाउनस्ट्रीम बर्म. In downstream berm, a berm is provided. This is the berm, downstream berm. What it will do, if water starts percolating uh, beneath the base of the dam, and this type of formation we called it as piping, and the failure is known as piping failure. So by providing the berm, we can increase the path, uh, so the seepage water has to travel more. तो इसलिए हमने इसके पाथ को ही इंक्रीज़ कर दिया. तो यहाँ एक हमने अर्थन मटेरियल को ही फिल किया हुआ है यहाँ पे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज बर्म. ये बर्म हमने प्रोवाइड किया है, ये डैम को स्लफिंग से भी बचाता है. स्लफिंग मीन्स जब ये अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर आएगा तो इस मटेरियल का इरोजन नहीं होगा, यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा. तो ये स्लफिंग को भी रोकता है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोडिंग बर्म. इसको हम लोडिंग बर्म के नाम से भी जानते हैं. And for safe drainage of seepage water, that we will discuss in the next video.